हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का सबसे बेसिक चैप्टर, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलेंगे और नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा और रियल अकाउंट में क्या किया जाएगा, ये हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट फर्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब आप ये समझ लो, रियल अकाउंट सारे एसेट, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट मतलब इसमें टोटल एसेट आ चुके हैं, उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। और रियल अकाउंट ऐसा है जिसको हम मोर देन वन पीरियड में हम लोग उसको रियलाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक और गुडविल। रियल एसेट में कोई भी एक एसेट आ सकता है, जैसे कि स्टॉक आ सकता है, कैश आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है। ये तो सारा टेंजिबल एसेट है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये गुडविल, ये है नॉन टेंजिबल एसेट, जिसे हम नहीं देख सकते, बट ये हमारे बिजनेस में बहुत अफेक्ट करेगा। जैसे कि गुडविल हो गया, आपका पेटेंट हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। अभी रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आया, क्रेडिट जो गया। सिंपल बेसिक्स फिर से पढ़ेंगे एक बार। रियल अकाउंट का मतलब क्या है। रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट में सारे एसेट आ जाएंगे जिसका हम लोग वो एक से ज़्यादा साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया और गुडविल। एग्जांपल है ये। एसेट में इंटेंजिबल एसेट भी आ सकता है, टेंजिबल एसेट भी आ सकता है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। ये सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट। उसे उन्हें हम देख नहीं सकते, पर उसको हम बिजनेस में बहुत इफेक्ट डालेगा। और इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे। परचेस फर्नीचर फॉर ₹500। 500 दे के एक फर्नीचर खरीदा। एक इसमें दो अकाउंट है, एक है परचेस और एक है कैश। कैश आ गया तो अब इसका अप्लाई करेंगे। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर है एसेट, बिजनेस के लिए फर्नीचर एक एसेट है। कैश भी एसेट है। अब इसका रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या आ रहा है बिजनेस को, फर्नीचर आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अप्लाई रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया, टू कैश, कैश जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा, नरेशन दे देंगे, बिंग फर्नीचर परचेज। सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट में सारे नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जांपल राहुल, मोदी, ये सब पर्सनल अकाउंट है। इसमें इसमें नेचुरल पर्सन, सॉरी, इसमें नेचुरल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें आता है, जैसे कि रिलायंस, विप्रो, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब राहुल, टीना, ये सब नेचुरल पर्सन जिसे हम देख सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनीज जैसे कि रिलायंस, विप्रो, टाटा, ये सब हो गए आर्टिफिशियल पर्सन। एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब हम क्या है जानते हैं। रिप्रेजेंट पर्सन मतलब जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ लीजिए मेरे कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। ये 100 एम्प्लॉय को मुझे पेमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना है इन 100 एम्प्लॉय को। अभी जब इनका सैलरी हमको देना है, सैलरी तो देखिए मंथ के एंड में सैलरी हमको उनके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, उनके अकाउंट में हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मंथ के पहले हम उनका एक सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके बना देंगे। तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या है, सैलरी ड्यू है, उनको हमको सैलरी पे करना है। प्रीपेड रेंट, रेंट मंथ के फर्स्ट डे में हमको रेंट पे करना है, पर इसका 31st डे को हम उसका प्रोविजन बना लेंगे। ये प्रोविजन क्या है, इसको हम आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी देख लीजिए। प्रीपेड रेंट, ये तो कोई खर्चा नहीं है, हुआ नहीं अभी तक, या फिर इसका पेमेंट हुआ नहीं है, बट इसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पेमेंट हमको देना है, इसीलिए हमको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कमीशन ड्यू, जैसे ही कमीशन, आप समझ लीजिए कि अभी आपने एक प्लॉट खरीदा, उसका आपको 10% कमीशन देना है। आपने प्लॉट खरीदने से पहले आपको पता है कि हाँ ये प्लॉट खरीद लूंगा, तो 10% कमीशन आप ड्यू हो जाएगा कि उनको पेमेंट आपको देना है। आपने दिया नहीं है बट आपको पेमेंट देना है फ्यूचर में, तो उसको हम ड्यू कर देंगे। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, सिंपल से रूल है।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो दे रहा है उसको बोलते हैं रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गया, जो आया उसको बोलेंगे डेबिट, जो गया उसको बोलेंगे क्रेडिट। ठीक है, अभी देखिए, परचेज लैपटॉप फॉर ₹70,000 फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। इसका भी जनरल सिंपल सा रूल है, देखिए। परचेज लैपटॉप, लैपटॉप हमने खरीदा, किससे खरीदा? नेहा से। कैश दिया? नहीं। कैसे खरीदा? क्रेडिट में। कितने रुपए में? 70,000। यहाँ पर जो क्रेडिट हम जो खरीदा, नेहा, जो नेहा, ये कौन है? ये हमारी क्रेडिटर है, इसको हमको पेमेंट देना है। क्या आ रहा क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप हमारा रियल, बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। नेहा, नेहा इज अ क्रेडिटर, ये बिजनेस की क्रेडिटर है। इसका अकाउंट नेम क्या होगा? लैपटॉप अकाउंट, सॉरी एसेट अकाउंट, डेबिट टू नेहा। एसेट आ गया आपके अकाउंट में, यानी कि एसेट को हम डेबिट किए। रियल अकाउंट का फॉर्मूला, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, क्रेडिट। अब इसको ये देखिए, नेहा कौन है? हमारी क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब क्रेडिट करेंगे उसको, क्योंकि ये दे रहा है। एसेट आ रहा है टू क्रेडिटर, नेहा को हमने क्रेडिट किया। जब हम पेमेंट कर देंगे तो क्या आएगा? कैश अकाउंट, समझ लो, ड्यू करेंगे पहले। ठीक है, नया अकाउंट डेबिटेड टू अमाउंट। ठीक है, क्या करेंगे इसका पेमेंट जब होगा तो? नया अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ओके, सिंपल सा रूल है। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट का भी देखिए, नॉमिनल अकाउंट से क्या क्या इंक्लूड होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी सारे कंपनी में एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, वो सारे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? आपका रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, आपका टेलीफोन एक्सपेंस आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और इनकम में क्या क्या आएगा? कंसल्टेंसी इनकम आ जाएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, मतलब आपका रॉयल्टी। ये जितने भी एक्सपेंस है कंपनी में, उसको डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब एक एग्जांपल लेंगे। सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। कैश में हमने सैलरी पे किया। ठीक है, अभी देखिए, कैश में हमने पेमेंट कर दिया है, उसको ड्यू नहीं किया। ड्यू करते तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जाता। हमने पेमेंट कर दिया है। सैलरी क्या है? नॉमिनल। क्यों? खर्चा है, खर्चा मतलब डेबिट। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। कैश का क्या है? कैश हमने पेमेंट किया है। कैश इज अ रियल अकाउंट, एसेट है। ठीक है, अब इसे जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी डेबिट, खर्चा है। क्रेडिट ऑल इनकम से नहीं है, यहाँ पे कोई इनकम हो रहा है? नहीं है। कैश जा रहा है, कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है यहाँ पर? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। सिंपल। वैसे ही अब इनकम का भी देख लीजिए। इनकम, कमीशन इनकम रिसीव ऑफ ₹6,000 रिसीव्ड इन कैश। कमीशन का इनकम है, हमको रिसीव हुआ है 6,000 में, कैश में। यहाँ पर ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू होता तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पर कैश में हमको मिला है, तो क्या होगा? यहाँ पर दो अकाउंट है, एक है एक है इनकम अकाउंट और एक है कैश। इनकम मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्रेडिट क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्रेडिट में हम डालेंगे इनकम, कैश में आएगा 6,000, क्योंकि कैश आ रहा है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला। और कैश कमीशन का क्या होगा? ये हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन इनकम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।